स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। जैसा कि आपको पता है हम लोग क्लास 10 मैथ का 4th यूनिट पढ़ रहे हैं जो कि है ज्योमेट्री। और ज्योमेट्री का आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, वो है आपका टेंजेंट एंड इंटरसेक्टिंग कोड। ये वाला आपका जो है नया चैप्टर होने वाला है जो कि ज्योमेट्री का काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे पहले हम लोग सर्कल पढ़े थे। सर्कल के जो इंपॉर्टेंट आपके थ्योरम थे और कॉन्सेप्ट था उसको हम लोग जो है सर्कल के वीडियो में देखे थे। सर्कल पे अभी तक जो है 3 वीडियो हो चुके हैं। उन तीनों वीडियो में हम लोग सर्कल के जो थ्योरम है, जो कॉन्सेप्ट है, उनको देखे थे और उन थ्योरम पे बेस्ड हम लोग जितने भी प्रॉब्लम हो सकते थे उन प्रॉब्लम को किए थे। साथ ही मैं आपको बताया था कि अगर आप जो है जो भी थ्योरम हम लोग वहाँ पे पढ़े हैं उस थ्योरम पे बेस्ड जो भी आप बुक फॉलो करते हो उस बुक पे बहुत सारा क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन को करो जिससे कि आपका वो थ्योरम को आप कैसे जो है किसी क्वेश्चन में अप्लाई कर सको, उसको अच्छी तरह से सीख पाओ। अगर मैं आपको वहाँ पे ये भी बताया था कि अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होता है आपको उस प्रॉब्लम करने से पहले या फिर किसी तरह का डाउट है आपका किसी कॉन्सेप्ट से, तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन जो है पूछ सकते हो। टेलीग्राम का चैनल है मेरा जिसका लिंक आपका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ जाओ ज्वाइन करो। और किसी भी फॉर्मेट में, चाहे आप जो है टेक्स्ट फॉर्मेट में, चाहे आप वीडियो या फिर आप उसका इमेज लेकर के किसी भी फॉर्मेट में जो आपके लिए कन्वीनियंट होगा उस वे में से जो है आप वहाँ पे पूछ सकते हो मेरे से। ऐसे टेलीग्राम चैनल ही क्यों? क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे जैसे कि मैं आपको बताया कि वीडियो, टेक्स्ट या इमेज किसी भी फॉर्मेट में आप पूछ सकते हो। कमेंट सेक्शन जो रहता है यूट्यूब में, वहाँ केवल आपके पास ये लिमिटेशन रहता है, बाउंडेशन रहता है कि आप वहाँ पे जो है केवल टेक्स्ट फॉर्म में ही जो है अपने डाउट को या किसी क्वेश्चन को पूछ सकते हो। तो इसलिए जो है मैं टेलीग्राम चैनल बनाया हूँ जिससे कि आप किसी तरह का भी कोई डाउट होता है तो आप वहाँ पूछ सकते हो। तो चलिए हम लोग आज इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं जो कि आपका है टेंजेंट एंड इंटरसेक्टिंग कोड। देखो इस चैप्टर में भी आपका कुछ थ्योरम है और थ्योरम पे बेस्ड आपके जो है प्रॉब्लम होने वाले हैं। थ्योरम के अलावा आप देखोगे कि एक दो कॉन्सेप्ट है जो कि आपका वो थ्योरम और क्वेश्चन को करने में हेल्प करेगा, उसको हम लोग देखने वाले हैं। ये चैप्टर आपका सिमिलर है सर्कल का जैसा चैप्टर था उसी चैप्टर पे बेस्ड था। जैसे सर्कल में आप जो है 5-6 थ्योरम पढ़े थे, उसी थ्योरम के जैसा जो है यहाँ पे भी जो है आपका कुछ थ्योरम रहेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन इस थ्योरम को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग समझते हैं दो आपका टर्म को। सबसे पहला टर्म है आपका टेंजेंट। जैसे कि आपका जो है चैप्टर का ही नाम है टेंजेंट एंड इंटरसेक्टिंग कोड। तो सबसे पहले जानो कोई टेंजेंट होता क्या है। देखो सर्कल है ये आपका, आप जानते हो कि ये सर्कल है। तो सर्कल के सर्कमफ्रेंस के किसी एक पॉइंट से अगर कोई लाइन पास करता जाता है तो उस लाइन को हम कहते हैं उस सर्कल का टेंजेंट। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे, जैसे कि इस वाले यहाँ पे हम लोग इस सर्कमफ्रेंस के एक पॉइंट लिए और इस पॉइंट से जो है एक लाइन पास करता हुआ जाएगा। सॉरी, ये लाइन ऐसे पास करता हुआ जा रहा है, ये लाइन पास करता जा रहा है। तो इस लाइन को हम लोग कहते हैं कि क्या कहेंगे हम लोग, इस लाइन को हम लोग कहेंगे टेंजेंट ऑफ सर्कल। ठीक है, टेंजेंट ऑफ सर्कल कहेंगे। ये पॉइंट आपका जो है सर्कल पे कहीं पे भी हो सकता है, चाहे आपका यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है ये पॉइंट। ठीक है, तो ये आपका टेंजेंट हो गया। टेंजेंट से रिलेटेड कुछ आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको आप लोग नोट कर लो। सबसे पहला पॉइंट ये है कि आप किसी सर्कल पे टेंजेंट अगर ड्रॉ कर रहे हो तो सर्कल के अंदर अगर कोई पॉइंट लेते हो तो वहां से आप कोई भी टेंजेंट को ड्रॉ नहीं कर पाओगे। तो टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए जो क्राइटेरिया रहेगा क्या रहेगा कि कोई एक जो पॉइंट रहेगा, कोई एक पॉइंट अगर सर्कल पे अगर वो पॉइंट है तो वहां से केवल एक ही टेंजेंट पास करेगा। अगर सर्कल के कोई बाहर में अगर एक पॉइंट है तो वहां से आपका आप दो टेंजेंट पास कर सकते, यानी दो टेंजेंट को ड्रॉ कर सकते हो सर्कल से। कैसे करके, जैसे ये वाला टेंजेंट यहाँ पे अगर एक पॉइंट है तो यहाँ से हम लोग जो है एक टेंजेंट को, ये वाला टेंजेंट को ड्रॉ कर सकते हैं जो कि सर्कल को जो है पास करता जाएगा, छूता जाएगा, टच करता जाएगा। और दूसरा जो है आप जो है इस तरह से ड्रॉ कर सकते हो कि सर्कल को जो है इस पॉइंट पे ऐसे जो है पास करता जाएगा। ये वाला जो है कुछ पॉइंट था आपका टेंजेंट से रिलेटेड, इसको आप लोग समझे होंगे। अब हम लोग एक और आपका जो है टर्म है उसको समझते हैं जिसको हम लोग कहते हैं सेकंड। ठीक है, सेकंड ये भी जो है आपका लाइन ही होता है जो कि सर्कल को क्या करता है, सर्कल को जो है वो इंटरसेक्ट करता जाता है दो पॉइंट पे। दो पॉइंट पे कौन सा पॉइंट होगा और कहाँ पे होगा। जैसे कि आपका ये वाला जो है, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से एक जो है लाइन ड्रॉ करते हैं। ये आपका अगर यहाँ से अगर एक लाइन का अगर ड्रॉ करें तो ये आपका एक पूरा लाइन हो गया, पूरा ये लाइन होगा। अगर इसको हम लोग नाम देंगे, इसके दो एंड को फिक्स करते हैं P और Q, तो ये आपका लाइन हो गया। लेकिन वहीं पे जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है सर्कल के किसी एक सर्कमफ्रेंस पे, जैसे इसको हम लोग नाम दिए A और दूसरे वाले को हम लोग नाम दिए B, तो यहाँ पे आपका जो ए बी है, ए बी क्या कहलाएगा, सर्कल का कोड कहलाएगा। हालांकि जो अगर हम लोग लाइन इसको एक्सटेंड करके, लाइन अगर ए को एक्सटेंड कर दे पी पे और बी को एक्सटेंड कर दे क्यू पे,
तो ये पूरा एक कंप्लीट लाइन होता है जो कि आप देखोगे कि सर्कल को दो पार्ट में या दो सेगमेंट में डिवाइड करता है, एक ये सेगमेंट में और दूसरा ये सेगमेंट में। तो जब सर्कल को दो भाग में डिवाइड करता है तो ऐसे लाइन को हम लोग कहते हैं, कौन सा लाइन कहेंगे, सेकंड लाइन। ठीक है, जैसे इसका स्पेलिंग क्या होता है, SECANT, सेकंड लाइन। ठीक है, ऐसे लाइन को सेकंड लाइन। अगर आपसे कोई पूछे कि आप बताओ कि टेंजेंट और सेकंड लाइन में क्या डिफरेंस है, या कोई पूछे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सेकंड लाइन एंड टेंजेंट लाइन, तो आप बता सकते हो कि जो टेंजेंट लाइन है सर्कल के किसी एक पॉइंट पे जो है सर्कल को टच करता हुआ जो लाइन पास करेगा उसे हम टेंजेंट लाइन कहेंगे उस सर्कल का। और सेकंड लाइन वो लाइन होता है जो कि सर्कल को जो है दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता जाए। अगर कोई भी लाइन अगर ड्रॉ करेंगे तो सर्कल को क्या करेगा, दो ही पॉइंट पे जो है इंटरसेक्ट करेगा, या सर्कल को जो है इंटरसेक्ट करता हुआ पास करता है, तो वैसे लाइन को हम क्या कहते हैं, सेकंड लाइन। तो यहाँ से आपका ये दो टर्म पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग वापस लौटते हैं किस पे, थ्योरम पे। तो देखो सबसे पहला थ्योरम का क्या स्टेटमेंट है, सबसे पहला थ्योरम का स्टेटमेंट है आपका, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन ऑफ ए सर्कल एंड द रेडियस थ्रू दिस पॉइंट इज आर परपेंडिकुलर टू द ईच अदर। देखो इस थ्योरम को आप लोग कैसे समझोगे, जैसे कि हम लोग सर्कल को अगर पढ़ रहे थे तो सर्कल में हम देखे क्या थे कि एक आपका जो कोड होता था, ये सर्कल है, हालांकि ये सर्कल के फॉर्म में नहीं है लेकिन एज्यूम कर लो कि ये सर्कल है। तो ये क्या है आपका, ए और बी क्या है, ये सर्कल का कोड है ना। और इस सर्कल का जो सेंटर है आपका ओ है। ठीक है, ओ है। अगर इस सेंटर से इस सर्कल के जो कोड है ए बी, इससे अगर हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते थे तो ये स्ट्रेट लाइन क्या था, ये स्ट्रेट लाइन इस कोड पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, और साथ ही जो है इस वाले कोड को क्या करेगा, इक्वल जो है बाइसेक्ट कर देगा, यानी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। सेम उसी तरह से आप देखोगे कि ये आपका सर्कल है, यहाँ पे ये आपका जो है सेंटर है आपका, जिसको हम लोग ओ से नाम देते हैं, और दूसरा जहां से जो ये लाइन, ये क्या है आपका, टेंजेंट लाइन है। ये कौन सा लाइन है आपका, टेंजेंट लाइन है। और ये टेंजेंट लाइन सर्कल को किस पॉइंट पे जो है टच कर रहा है, उसको हम लोग नाम देते हैं पी, और इस वाले पॉइंट को हम लोग नाम देते हैं क्यू। तो यहाँ से आप देखोगे कि जो है फिर से जो है आपका ये सेंटर से एक ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया गया है जो कि आपका टेंजेंट पे है, टेंजेंट पे जो है वो लाई कर रहा है, या टेंजेंट पे जो है मिल रहा है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि अगर जैसे है आप इस टेंजेंट के अगर परपेंडिकुलर अगर आप ये कोड अगर ड्रॉ करते हो तो जो कोड पे ये लाइन क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, और जैसे जो है ये कोड अगर क्या होगा, इस टेंजेंट लाइन के परपेंडिकुलर होगा, सॉरी ये पैरेलल होगा, तो ये आपका जो स्ट्रेट लाइन ये जब कोड पे परपेंडिकुलर हो रहा है तो टेंजेंट पे भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। बस इसी तरह से जो है आप इसको प्रूव कर सकते हो कि जो आपका सेंटर से जो आपका लाइन ड्रॉ किया गया है जो कि उस सर्कल का क्या होगा, उस सर्कल का रेडियस होगा। ये क्या है, उस सर्कल का रेडियस है। ओपी क्या है, ओपी जो है इस सर्कल का है रेडियस है, रेडियस है। तो ये ओपी जो रेडियस होगा इस वाले टेंजेंट पे, तो इस टेंजेंट के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। सबसे पहला आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे जा रहा है। दूसरा पॉइंट आपका यहाँ पे है, क्या आप देख करके भी बता सकते हो कि जो ये आपका ओपी है ना वो हमेशा छोटा होगा किससे, ये आपका हमेशा छोटा होगा ओ क्यू से। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये अगर राइट एंगल है, ये आपका 90 डिग्री है, तो आपका जो यहाँ पे जो ट्रायंगल बनेगा ओ पी क्यू, ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा, जिसका कि ओ क्यू क्या होगा, वो उसका राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनियस होगा। तो इस वाले थ्योरम से आपको ये पता चला कि जब भी टेंजेंट लाइन से सेंटर से या उस जो सर्कल का रेडियस होगा उस टेंजेंट लाइन पे क्या करेगा, परपेंडिकुलर एंगल बनाएगा, वो उस लाइन पे क्या होगा, टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होगा। पहले वाले थ्योरम से जो है आप इस चीज को सीखोगे। अब आप दूसरे वाले थ्योरम से सीखो, क्या सीखोगे, ए सर्कल थ्रू सेंटर ओ, ठीक है, इस ए सर्कल थ्रू सेंटर ओ पी ए पी बी आर द टू टेंजेंट ड्रॉ टू द सर्कल फ्रॉम ए एक्सटीरियर पॉइंट, द पॉइंट विच लाई आउटसाइड द सर्कल। एक्सटीरियर पॉइंट आपको पता ही क्या होगा, वो पॉइंट जो कि आपका सर्कल के बाहर लाई करे। तो यहाँ पे आपका जो है कुछ पैरामीटर का यूज किया गया है, जैसे ओ पी ए और पी बी। तो सबसे पहले हम लोग जो है इस वाले सर्कल को लेबल करते हैं इस वाले पॉइंट से या वेरिएबल से। तो ये क्या हो जाएगा, ओ होता है उस सर्कल का सेंटर, जैसे कि मैं आपको सर्कल वाले चैप्टर में ही बताया था। ये आपका क्या है, पी जो है एक एक्सटीरियर पॉइंट है जहां से जो है आपका दो टेंजेंट को ड्रॉ किया जाएगा। और आपको पता ही है कि अगर सर्कल के एक्सटीरियर में अगर कोई एक पॉइंट है तो वहां से हम लोग कम से जो है अधिक से अधिक जो है हम लोग दो ही जो है आपका क्या कर सकते हैं, टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ से पी से जो है आपका दो टेंजेंट को ड्रॉ किया गया है, जो कि इस वाले सर्कल के इस वाले पॉइंट को हम लोग नाम देते हैं पी, और इस वाले पॉइंट को हम लोग नाम देंगे ए। ठीक है,
तो यहाँ से जो आपका इस तरह का जो डायग्राम होगा, इसी तरह के डायग्राम को जो है थ्योरम के थ्रू समझाया गया है। क्या कि सर्कल विद सेंटर ऑफ पी ए, यानी ये वाला साइड और ये वाला साइड क्या होगा, ये वाला आपका लेंथ और ये वाला लेंथ, ये दोनों आपस में इक्वल होगा अगर एक्सटीरियर से जो है दो टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है। तो जैसे आप जो है बाहर से एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर रहे हो, तो टेंजेंट लाइन और उस ये सर्कल का जो रेडियस होगा ये आपस में क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ये आपस में क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर हो रहा है, परपेंडिकुलर हो रहा है। तो यहाँ से आप देखोगे क्या कि यहाँ से आप देखोगे कि आपके पास जो है दो राइट एंगल ट्रायंगल आ रहा है। कौन कौन सा, आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है PAO और दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है PBO, ये बन रहा है दो। तो इन दोनों का जो आपका परपेंडिकुलर जो हाइट हो रहा है, परपेंडिकुलर लेंथ हो रहा है, जैसे PB और PB, ये PA, ये दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, सबसे पहला जो है आप इस वाले थ्योरम से ये सोचने से निकले हो, ये आप जो है सोच निकाले हो क्या कि जो आपका जो एक्सटीरियर पॉइंट से जो उस सर्कल को टच करता हुआ टेंजेंट होगा ना, उसका लेंथ आपस में क्या होगा, उन दोनों टेंजेंट का लेंथ आपस में इक्वल होगा। सबसे पहला पॉइंट ये निकला। दूसरा पॉइंट क्या है आपका, दूसरा पॉइंट कि इस टेंजेंट के द्वारा जो आपका सर्कल का सेंटर है वहां पे जो एंगल बनेगा ना, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल आपस में क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, ये आपका दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट ये है कि जो आपका एक्सटीरियर पॉइंट है वहां पे जो एंगल बन रहा है आपका उस दोनों टेंजेंट से, ये दो एंगल आपस में क्या होगा, आपका सेम ही होगा। ठीक है, जो कि आपका यहाँ पे और यहाँ पे ये दोनों मेंशन किया था। तो ये वाला थ्योरम आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके क्वेश्चन में आपका ये तीनों पॉइंट का यूज होगा। ठीक है, तो इस वाले थ्योरम को आप काफी ध्यान से देखना। अब हम लोग इस वाले थ्योरम को देखते हैं कि इस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है और इसको हम लोग कैसे समझेंगे। इस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है इसका स्टेटमेंट में, इफ टू सर्कल टच ईच अदर द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट लाई ऑन द स्ट्रेट लाइन थ्रू द सेंटर। ठीक है, ये एक सिंपल सा स्टेटमेंट है। ठीक है, इस थ्योरम में हालांकि कोई जान नहीं है लेकिन आपको समझना है क्योंकि ये थ्योरम भी जो है आपका जब क्वेश्चन करोगे तो वहां पे जो है आपका ज्यादा यूज होगा। तो इसके लिए जब आपका दो सर्कल आपस में टच कर रहा है तो उस कंडीशन में जो है आपका दो केस होने वाला है। पहला केस आप ये कह सकते हो कि अगर दो सर्कल आपस में टच कर रहा है तो क्या वो एक दोनों को बाहर से टच कर रहा है या फिर अंदर से टच कर रहा है। ठीक है, इन दोनों पॉइंट पे हम लोग अलग अलग जो है बात करेंगे। सबसे पहला केस हम लोग वो लेंगे जबकि आपका दो सर्कल क्या करेगा, एक्सटर्नली टच करेगा। तो यहाँ पे जो है ये दो सर्कल ये टच कर रहा है, जो कि हम लोग पॉइंट दे देते हैं नाम इसका P, और इस सेंटर का नाम देते हैं हम इस सर्कल का सेंटर का A, और इस वाले सेंटर का हम लोग नाम देते हैं P। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम क्या कह रहा है कि अगर दो सर्कल आपका, तो आपका जो थ्योरम का स्टेटमेंट होगा कुछ इस तरह से होगा। जब आपका दो सर्कल एक्सटर्नली एक दूसरे को टच कर रहा है, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उस दो सर्कल का, वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और वो दोनों सर्कल का जो सेंटर होगा वो आपस में क्या होगा, स्ट्रेट लाइन पे होगा, या ज्यादा से ज्यादा क्या कह सकता है कि 180 डिग्री का एंगल बना सकता है। ठीक है, तो ये आपका जो है तीन स्टेटमेंट यहाँ से निकलेगा। क्या आपका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो लाइन जो कि दोनों सर्कल के सेंटर को टच करता है उसी लाइन पे जो है वो लाई करेगा। पहला जो है आपका पॉइंट ये निकला। दूसरा पॉइंट क्या निकला कि जब ये दोनों आपस में लाई करेगा तो जो सेंटर और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और दूसरे सर्कल का जो सेंटर है ये आपस में 180 डिग्री का एंगल बना सकता है। तो पॉइंट जो है आप अपने आप से जो है कंक्लूड कर सकते हो कि क्या क्या जो है इस थ्योरम से रिलेटेड जो है पॉइंट हो सकता है। ठीक है, ये तो आपका हो गया पहला केस। दूसरा केस में आपका यह कह सकता है कि जब आपका दो सर्कल क्या कर रहा है, एक दूसरे को जो है इंटरनली टच कर रहा है। ठीक है, ये वाला जो है आपका दूसरा केस होगा। तो इस वाले केस में क्या कर रहा है कि ये आपका जो है सर्कल है जिसका सेंटर आप लोग मान लो क्या क्या है, A है, और इसका जो इस सर्कल का सेंटर क्या हो गया, B हो गया। और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, देखो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, जहां पे दो सर्कल आपस में मिलता है या एक दूसरे को जो है टच करता है उसी को हम लोग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। जैसे कि अगर आप एक या दूसरे पर्सन को अगर टच कर रहे हो तो ये जैसे आप एक दूसरे को टच कर रहे हो तो ये पॉइंट आपका क्या होगा, जहां पे एक दूसरे को ऐसे फील आएगा कि आपका कि जो है वो टच हो रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया। हालांकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी जो है आपको इसको समझना पड़ेगा क्योंकि ये एक टर्म है और टर्म को अगर समझते हो आप तो आप क्वेश्चन को आसानी से जो है क्रैक कर सकते हो और उसको सॉल्व कर सकते हो। तो इस वाले चीज में क्या होगा कि इस वाले में भी जो आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P है और ये दोनों सर्कल का जो आपका सेंटर है, ये तीनों क्या होगा, एक ही लाइन पे लाई कर रहा है। ठीक है, तो इस वाले थ्योरम का आपका ये स्टेटमेंट था जिसको हम लोग दो केस में लेकर के जो है समझे।
देखो ऐसे तो क्वेश्चन आपके कई सारे हैं, लेकिन उस सभी क्वेश्चन को करने से पहले जो है अभी तक हम लोग जितने भी थ्योरम पढ़े हैं उस थ्योरम पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे कि आप ये समझ पाओ कि उस थ्योरम में जो भी स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट को जो है आप कैसे जो है किसी भी क्वेश्चन को अप्लाई कर पाओ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन हालांकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन आपके आईसीएससी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। किस ईयर में पूछा गया है? 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं हम अपना। इन द गिवन फिगर O is the center of circle, जो कि यहाँ मेंशन है। AB is the tangent line at P पे है। If AB is a 15 centimeter and AC is 7.5 centimeter, then calculate the radius of circle। ठीक है, रेडियस ऑफ सर्कल का जो है आपको कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करोगे? सबसे पहले जो है आप यहाँ पे जो है आप जो थ्योरम पढ़े हो उसी के अकॉर्डिंग जो है इसको आप डिकोड करो। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग जो है इसके स्टेटमेंट को आप ब्रेक करो। कैसे ब्रेक करोगे? सबसे पहले ए बी का जो है आपका डिस्टेंस दिया गया है, कितना है? 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर दिया गया है। उसके बाद आपका एसी का जो है डिस्टेंस दिया गया है 7.5 दिया गया है। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि इस सर्कल का रेडियस कितना होगा। ठीक है, यही तो आपसे जानने का कोशिश कर रहा है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये आपका 7.5 सेंटीमीटर है, तो ओसी क्या है? ओसी क्या हो जाएगा? इस सर्कल का रेडियस हो जाएगा। ओसी और ओबी क्या हो जाएगा? इस सर्कल का रेडियस होगा, जिसको हम लोग नाम देते हैं क्या? ओसी इक्वल टू ओबी इक्वल टू क्या हो गया? आर, यानी रेडियस क्या हो गया? इस सर्कल का आर हो गया रेडियस। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि हम लोग पहले स्टेटमेंट में पढ़े थे कि सर्कल के सेंटर से अगर टेंजेंट पे कोई एक स्ट्रेट लाइन या उसका रेडियस जो कितना डिग्री का एंगल बनाता है, वो बनाता है उस पर 90 डिग्री का एंगल। तो यहाँ से आपके पास एक चीज हाथ में लगा। क्या हाथ लगा आपका? जो आपका ट्रायंगल है ओ बी ए, ये क्या है आपका? ओ बी ए, इसमें जो है आपका बी क्या है? आपका 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो ये क्या है आपका? ये वाला ट्रायंगल आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। जैसे आपका ये राइट एंगल ट्रायंगल होता है, तो वैसे जो है आप यहाँ पे कह सकते हो कि यहाँ पे जो है आपका पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगा। क्यों? क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम आपका वहीं अप्लाई होता है जो कि ट्रायंगल आपका राइट एंगल ट्रायंगल। तो पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है? तो उसका स्टेटमेंट है आपका कि जो उसके दो एडजेसेंट साइड का स्क्वायर का सम होता है, उस सर्कल का जो लॉन्गेस्ट साइड होता है, जिसको हम लोग उस सर्कल का हाइपोटेनियस कहते हैं, उसका स्क्वायर के इक्वल होता है। तो इस वाले सर्कल में आपका हाइपोटेनियस क्या है? आपका जो है ओबी क्या है? ओबी है बेस ऑफ सर्कल। ठीक है, इस सर्कल का बेस है। उसके बाद ए बी क्या है आपका? ए बी जो है उसका परपेंडिकुलर हाइट है, परपेंडिकुलर हाइट है। और उसका जो है ओ ए क्या है? ओ ए जो है इस सर्कल का क्या हो जाएगा? आपका हाइपोटेनियस हो जाएगा। ठीक है, हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है आप इस चीज को आइडेंटिफाई कर लिए हो, तो आप अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम आप क्या लिख सकते हो? अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम आप लिख सकते हो कि OB का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, इन दोनों का सम इक्वल क्या होगा? लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल, जो कि आपका OA है, OA का स्क्वायर। अब जो यहाँ पे OB जो है आपका, OB क्या है आपका? रेडियस ऑफ सर्कल। तो आप जो है R स्क्वायर कर सकते हो। AB क्या है आपका? AB गिवन है आपका 15 सेंटीमीटर का है, तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा। अब आप देखो कि आपका OA क्या होगा? तो OA को आप क्या लिख सकते हो? OC प्लस CA लिख सकते हो। OC प्लस CA लिख सकते हो ना, और इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। अब OC क्या है आपका? रेडियस ऑफ सर्कल। और CA क्या है? CA आपका जो है, जो AC ही आपका CA है, जो कि गिवन है 7.5 सेंटीमीटर। अब इसको क्या करो? आप पुट करो इस वाले वैल्यू में, तो आपका R स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? आपका 225 हो जाएगा। और इक्वल टू क्या हो जाएगा? OC है आपका R, और उसके बाद प्लस CA क्या है आपका? 7.5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब क्या करो? आप जो है इसको ब्रेक करो। इसको कैसे ब्रेक करोगे आप पढ़े होगे अपने प्राइमरी क्लास में अलजेब्रा में कौन सा फॉर्मूला? A प्लस बी का स्क्वायर, यही पढ़े होगे। और मैं आपको पहले भी बताया था कि A प्लस बी का स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है? उसका आपका फॉर्मूला होता है कि A का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2AB, ये आपका फॉर्मूला होता है। बस इसी फॉर्मूला से जो है हम लोग इसको ब्रेक करेंगे, और उसके बाद हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। किसके लिए? R के लिए करेंगे। ठीक है, तो चलो हम लोग इसको ब्रेक करते हैं। अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका? R स्क्वायर प्लस 225 प्लस क्या हो जाएगा? R स्क्वायर प्लस 7.5 का स्क्वायर, और प्लस क्या हो जाएगा आपका? 2 इंटू R इंटू 7.5, ये आपका हो गया। अब यहाँ से देखो, आपका R स्क्वायर क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास कितना हो जाएगा? 225 इक्वल टू 7.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? आप 5625 प्लस 2 इंटू 7.5 क्या हो जाएगा? 15R। यहाँ से आप देखो कि आपका R का जो है एक सिंगल वैल्यू है, तो आप जो है इसको
एज ए लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल के हिसाब से इसको सोल्व करके आर का वैल्यू निकाल सकते हो ना। आप जो है इसमें जो है इसको घटाओगे, क्योंकि ये इस साइड जाएगा तो क्या होगा, 2 to 5 में सब्सट्रैक्ट होगा, और जो रिजल्ट आएगा उसको जो है आप 15 से डिवाइड करके आपका आर का फाइनली वैल्यू आ जाएगा। तो देखिए ये वाला जो है क्वेश्चन जो है आपका पहला जो थ्योरम था उसी पे जो है बेस्ड था, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछा गया क्वेश्चन है। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये वाला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एबीसी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल विथ साइड का जो है वैल्यू दिया गया है एबी साइड का जो कि 12 सेंटीमीटर में है, और जो है एसी साइड का वैल्यू दिया गया है क्या, 13 सेंटीमीटर। साथ ही हम लोग देख रहे हैं क्या, और क्वेश्चन में भी कह रहा है क्या कि एक सर्कल जिसका सेंटर ओ है इंस्क्राइब किया गया है इस ट्रायंगल पे, राइट एंगल ट्रायंगल पे, जिसका रेडियस क्या है एक्स है, और ये सभी रेडियस क्या हो रहा है, इस सभी जो है साइड पे राइट एंगल का यानी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है या परपेंडिकुलर हो रहा है। तो यहाँ से हमें जो है एक्स का वैल्यू निकालना है, और एक्स का वैल्यू क्या है, सर्कल का रेडियस होता है। ठीक है, इसको जो है करना कैसे है, जो अभी तक हम लोग थ्योरम पढ़े हैं उसी थ्योरम का यूज करके जो है इसका हम लोग वैल्यू निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले देख रहे हो आपका क्या, ये आपका जो राइट एंगल ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी, जो आपका राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका एंगल जो है बी क्या दिया गया है, 90 डिग्री दिया गया है। अब यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये 90 डिग्री दिया गया है, तो इसका क्या मतलब हो गया कि आप 9th क्लास में पढ़े होंगे कि जो ट्रायंगल आपका जो है राइट एंगल ट्रायंगल होता है वहां आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हो। तो यहाँ आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज करो। तो जो इस सर्कल के लिए पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, और क्या स्टेटमेंट क्या है पाइथागोरस थ्योरम का, कि जो आपका राइट एंगल ट्रायंगल है उसका दो एडजेसेंट साइड का स्क्वायर का सम इक्वल होता है उस ट्रायंगल का जो लॉन्गेस्ट साइड है, जो कि उस राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनियस होता है, उसके स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, तो इसी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम इस सर्कल के लिए लिखेंगे क्या, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो लॉन्गेस्ट साइड है ए सी का स्क्वायर। ए सी है सर्कल का लॉन्गेस्ट साइड। अब जो है इसका वैल्यू दे दिए। अब हमारे पास ए बी का वैल्यू क्या दिया गया है, 12 सेंटीमीटर यानी 12 का स्क्वायर, बीसी का स्क्वायर हो जाएगा, और साथ ही एसी क्या है आपका, एसी का वैल्यू दिया गया है आपका क्या है, 13 दिया गया है। ठीक है, 13 का स्क्वायर, आपका 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 144 हो जाएगा। ठीक है, 13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 169 हो जाएगा। जब आप 169 में 144 को सब्सट्रैक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, बीसी स्क्वायर का जो है वैल्यू आ जाएगा 25। ठीक है, और 25 क्या होता है आपका, 5 का स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ से बीसी का क्या वैल्यू आ गया, बीसी का वैल्यू आपका 5 सेंटीमीटर आ गया। तो ये वाला आप जो है अननोन जो साइड था आपका राइट एंगल ट्रायंगल का, उसका वैल्यू आप लोग निकाल दिए हो, बीसी का वैल्यू। ठीक है, अब हम लोग जो है फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो देख रहे हो आप क्या, यहाँ पे जो है आपका जो साइड है राइट एंगल ट्रायंगल का, उससे टच करता हुआ उस सर्कल का सरकमफ्रेंस पास कर रहा है, यानी जो है टच कर रहा है वो सर्कल का सरकमफ्रेंस। और जैसे जो है आप जानते हो कि कोई लाइन सर्कल का किसी सरकमफ्रेंस को एक पॉइंट पे टच करता है, वो लाइन क्या होता है, उस सर्कल का टेंजेंट होता है। और आप ये भी पढ़े हो थ्योरम में कि अगर एक कोई एक्सटीरियर पॉइंट से अगर दो टेंजेंट लाइन उस सर्कल को टच करता है तो दोनों टेंजेंट लाइन का क्या हो जाएगा, लेंथ आपस में इक्वल होता है। यानी अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे आपका जो इसका नाम दे दूं मैं P और इसका नाम दे दूं आपका Q, ठीक है, और इसका नाम दे दूं हम लोग R, तो यहाँ पे जो आपका PA का जो वैल्यू होगा वही वैल्यू किसका होगा, आपका QA का भी वैल्यू होगा। ठीक है, पहला जो है आप कंडीशन अपने थ्योरम से आप इसको जो है कंक्लूड किए हो। दूसरा कंडीशन आप क्या कंक्लूड किए हो, आप कर सकते हो क्या कि जो आपका ये क्या है, ये भी तो आपका टेंजेंट है ना, और ये टेंजेंट का लेंथ और ये टेंजेंट का लेंथ भी आपस में इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, सी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी आर इक्वल टू आपका होगा आपका सी क्यू, यानी सी आर इक्वल टू सी क्यू आप क्या। तो ये आपके पास दो कंडीशन है, इसी दो कंडीशन का यूज करके आप अपने इस क्वेश्चन में सॉल्व करके एक्स का वैल्यू निकाल सकते हो। तो चलिए हम लोग कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले देखोगे आपका जो पी ए है इसको हम लोग कैसे निकालते हैं। तो देखो पीए को आप लिख सकते हो क्या, पीए को आप लिख सकते हो कि आपका जो ट्रायंगल का साइड है ए बी और माइनस क्या है आपके उसको बीपी लिख सकते हो ना। और ए बी का क्या लेंथ है आपका 12 सेंटीमीटर, और बीपी क्या है आपका, बीपी का वैल्यू जो है नहीं दिया गया, लेकिन आप बीपी का वैल्यू आराम से जो है निकाल सकते हो। कैसे,
क्योंकि आपका जो ओ आर का वैल्यू यानी जो आपका रेडियस है इसका, इस वाले जो है जो आपका सर्कल है इसका जो रेडियस एक्स है, ये रेडियस और ये वाला तीनों मिलकर के एक स्क्वायर बना रहा है ना, जिसका देख रहे हो आपका जो है चारों साइड क्या बन रहा है, चारों साइड जो है आपस में राइट एंगल का है, राइट एंगल में है। तो ये क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। यानी जो आपका ओ आर का इसका वैल्यू होगा वही वैल्यू आपका इसका होगा, वही वैल्यू आपका इसका होगा और वही वैल्यू आपका इसका होगा। तो यहाँ से आपका पी बी का वैल्यू क्या हो गया, आपका एक्स। तो आप जो है पी ए का वैल्यू निकाल चुके हो 12 माइनस एक्स, ठीक है। और जैसे आप पी ए का वैल्यू निकाल चुके हो वैसे जो आपका, आप जानते हो आपके पास जो है कंडीशन कंक्लूड किए हो क्या, कि आपका पी ए और क्यू ए क्या होगा, आपस में इक्वल हो जाएगा, जो कि होगा आपका 12 माइनस एक्स, ये वाला होगा। उसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, वहां से हम लोग दूसरा वाला कंडीशन को पकड़ते हैं, जो कि आपका क्या है, जो कि आपका है सी आर इक्वल टू सी क्यू, सी आर इक्वल टू सी क्यू। अब देखो हम लोग इसको कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ से आप सी आर का वैल्यू को जो है कैसे जो है कंक्लूड कर सकते हो, निकाल कैसे सकते हो। देखो आप सी आर को क्या लिख सकते हो, सी आर इक्वल टू लिख सकते हो बी सी माइनस क्या लिख सकते हो, सी आर लिख सकते हो, सॉरी बी सी माइनस बी आर लिख सकते हो ना। और बी आर क्या है, आपका एक्स है, और बी सी का वैल्यू आप लोग निकाल चुके हो 5 माइनस एक्स, ठीक है। ये वैल्यू आप निकाल चुके हो। जैसे ये 5 माइनस एक्स सी आर का वैल्यू होगा, वैसी तरह से ये किसका वैल्यू हो जाएगा, सी क्यू का वैल्यू हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा ना। देखो आपका जो है सी आर का वैल्यू आ गई, सॉरी सी क्यू का वैल्यू आ गया, यानी आप क्या कह सकते हो, अगर आप डायग्राम लो, जो कि आपका क्या है, पहले जो है मैं इसको मिटा देता हूं, पहले मैं इस सभी को मिटा देता हूं, जिससे कि जो मैं आपको रिप्रेजेंट करूं तो उसको आप जो है आराम से देख पाओ, ठीक है। इसको हम लोग मिटा देते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हो क्या, ये सी क्यू का वैल्यू यहाँ से लेकर के यहाँ तक का वैल्यू आपका क्या आ गया, आपका आ गया 5 माइनस एक्स आ गया, ठीक है, जो आपका थ्योरम है उसके अकॉर्डिंग। फिर आपका जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का वैल्यू आ गया कितना, 12 माइनस एक्स आ गया, ठीक है। तो यानी 12 माइनस एक्स प्लस 5 माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, पूरा एसी हो जाएगा, जो कि कितना है, 13 सेंटीमीटर है। तो चलिए हम लोग लिख करके जो है इसको सॉल्व करते हैं। तो आपका क्या आ जाएगा, आपका हो जाएगा कितना, आपका हो जाएगा 12 माइनस एक्स प्लस क्या हो जाएगा 5 माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 13, ठीक है। अब यहाँ से सॉल्व करो, इसका क्या आ जाएगा वैल्यू, इसका वैल्यू आ जाएगा आपका 17 माइनस 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 13, यही होगा ना। और जब यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे आप क्या हो जाएगा, x का वैल्यू आपके पास निकल जाएगा कितना, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका रेडियस क्या हो जाएगा उस सर्कल का, उस सर्कल का रेडियस हो जाएगा x, जो कि x का वैल्यू भी होगा। तो यहाँ से जो है आप x का वैल्यू निकाल चुके हो, किस वाले थ्योरम का, जो अभी तक आप लोग थ्योरम पढ़े हो, ठीक है। एक और क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं और उसके बाद जो है हम लोग कंक्लूड करेंगे आज के इस वीडियो को। इस वाले क्वेश्चन को देखो, इस वाले क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि क्वेश्चन का क्या स्टेटमेंट है। कहा गया है कि इन द गिवन फिगर ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल विद सेंटर ओ, ठीक है, एंड ए टी इज द टेंजेंट, और ए टी क्या है, आपका टेंजेंट है। देन कैलकुलेट द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एक्स, यानी इस सर्कल का जो है यहाँ पे जो आपका एक्स का वैल्यू है उसका निकालना है, यानी आपको एंगल जो है निकालना है कि एंगल का क्या वैल्यू होगा। तो कैसे निकालोगे आप इसको, तो देखो सबसे पहले आप जो है अपने इसको, अपने जो प्राइमरी क्लास में जो ज्योमेट्री पढ़े हो, जैसे स्ट्रेट एंगल वगैरह जो पढ़े हो, या फिर ट्रायंगल का जो है सभी एंगल का सम कितना होता है, क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल का सम क्या होता है, इसी वाले कॉन्सेप्ट का यूज करके आप इसका जो है यहाँ पे एक्स का वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। कैसे निकालोगे, देखो इसको से देख समझो कि यहाँ पे क्या है, आपका जो आपका एंगल बना रहा है कहाँ पे, ये एंगल जो है आपका ओ ए बी जो बना रहा है ये 180 डिग्री का बना रहा है, क्योंकि क्या है, ये ओ ए बी एक स्ट्रेट लाइन पे है, और आप जानते हो कि स्ट्रेट लाइन पे जो आपका एंगल होता है वो 180 डिग्री का होता है। बट यहाँ पे जो आपका एंगल, जैसे इस वाले पॉइंट को हम लोग नाम दे देते हैं क्या, सी पॉइंट दे देते हैं, तो ठीक है, सी पॉइंट देते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो क्या, आपका जो एंगल ए ओ सी और प्लस में जो है एंगल क्या है आपका सी ओ बी, ये आपस में क्या हो रहा है, ये दोनों आपस में मिलकर के स्ट्रेट एंगल बना रहा है, यानी ये दो एंगल आपस में सफलमेंट्री एंगल है। तो जिसमें आपका AOC का वैल्यू क्या गया है, 64 डिग्री दिया गया है, प्लस आपका COB का वैल्यू क्या हो जाएगा, आपका COB का वैल्यू हो जाएगा 116 डिग्री, ठीक है, क्योंकि 64 को जो है आप इसमें सब्सट्रैक्ट करोगे 180 में, तो आपका आ जाएगा 116 डिग्री। तो ये एंगल आपके पास कितना निकल गया, 116 डिग्री निकल गया, ठीक है, ये वाला एंगल आ गया। अब आप देखो
कि यहाँ पे जो आपका ट्रायंगल है, इस वाले सर्कल के अंदर जो ट्रायंगल है आपका ट्रायंगल COB, इस वाले ट्रायंगल में आप देख रहे हो क्या OC और OB क्या है, इस सर्कल का रेडियस है, जो कि आपस में क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और जैसे जो है आपका दो साइड आपस में इक्वल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, आपस में इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो इस वाले एंगल को हम लोग नाम ले लेते हैं A और इसका भी नाम ले लेते हैं A। ठीक है, अब जब इन दोनों का जो है नाम हम लोग A दे दिए हैं, तो जो आपका जो ट्रायंगल COB है, इसके तीनों एंगल का सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो इसका जो है तीन एंगल कौन कौन सा है, एंगल C प्लस एंगल B प्लस एंगल O, यही है ना, एंगल O इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। हालांकि एंगल O की जगह आपको लिखना चाहिए क्या, COB हमें लिखना चाहिए, बट हम लोग जो है O ही जो है इसको यूज किए, और एंगल O का वैल्यू क्या है, 116 डिग्री। तो ये दोनों एंगल का वैल्यू क्या है, हम लोग माने हैं A प्लस A, और ये है आपका 116 डिग्री, यही है ना, और 180 डिग्री ये है आपका। जब फिर से इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 64 डिग्री आ जाएगा, और यहाँ से आपका 2A आ जाएगा। ठीक है, 2A आ जाएगा, तो 64 डिग्री, तो A का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, 32 डिग्री। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा आपका, ये वाला एंगल हो जाएगा 32 डिग्री, और ये भी वाला भी एंगल हो जाएगा 32 डिग्री। देखो ये वाला एंगल आ गया आपका। अब जैसे आपका जो है ये वाला एंगल 32 डिग्री हो जाएगा, ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, क्योंकि 32 डिग्री और ये वाला एंगल दोनों क्या हो रहा है आपका, सप्लीमेंट्री एंगल हो रहा है। क्यों, क्योंकि ये आपका एक ही स्ट्रेट लाइन जो कि BT आपका स्ट्रेट लाइन है, BT स्ट्रेट लाइन पे है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा आपका, ये 32 डिग्री है, और ये कितना है आपका, ये हो जाएगा आपका 180 में जैसे आप सब्सट्रैक्ट करोगे 32 को, कितना आ जाएगा आपका, 116 डिग्री आता था जब आप 64 को जो है उसमें करते थे, तो इसमें आ जाएगा 148 डिग्री, 148 डिग्री आ जाएगा ना। तो ये आपका जो है ये वाला एंगल आ जाएगा 148 डिग्री, 148 डिग्री आ गया। तो देखो आपका जो है ये वाला एंगल निकल गया, ये वाला भी एंगल निकल गया। अब जो है आपका जो है आप जानते हो कि ये आपका क्या है, O एक रेडियस है, और AT क्या है आपका टेंजेंट लाइन। तो जो आपका टेंजेंट लाइन पे जो रेडियस के द्वारा एंगल बनाया जाता है, कितना बनाया जाता है, 90 डिग्री का बनाया जाता है, 90 डिग्री का बनाया जाता है। ये आप अपने थ्योरम से इस वाले पॉइंट को रिकॉल किए हो। तो आप देख रहे हो क्या कि आपका जो यहाँ क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, कौन कौन सा क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, यहाँ पे जो आपका क्वाड्रिलेटरल बन रहा है TCOA या आपका OACT, ये आपका क्वाड्रिलेटरल है, जिसके तीनों का तीन एंगल दिया गया है। एक तो आपका 90 डिग्री है, दूसरा आपका 64 डिग्री है, तीसरा एंगल आपका 148 डिग्री है, ये एंगल भी दिया गया है। तो क्या आप एंगल जो है जो T पे जो एंगल बन रहा है यानी x डिग्री, इसका वैल्यू नहीं निकाल सकते हो? क्यों, कैसे निकाल सकते हो? क्योंकि आप जानते हो कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल का तीन का चारों एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो 360 होता है, तो एक एंगल आपके पास 90 डिग्री है, दूसरा एंगल क्या है आपका पास 64 डिग्री, तीसरा एंगल आपके पास है 148 डिग्री, और चौथा एंगल क्या है आपका x डिग्री, और इन चारों का सम क्या हो जाएगा 360 डिग्री। ठीक है, यहाँ से जो है आप x डिग्री का वैल्यू आराम से क्या निकाल नहीं सकते हो, निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा जो है आज का लास्ट क्वेश्चन था। आज के इस क्वेश्चन में, आज के इस वीडियो में हम लोग क्या देखें, इसको कंक्लूड करते हैं कि आज के वीडियो में हम लोग देखें थ्योरम जो कि आपका टेंजेंट और सर्कल के रेडियस पे था, और साथ ही जो दो टेंजेंट अगर किसी एक्सटीरियर पॉइंट से ड्रॉ किया जाता था तो वो दोनों टेंजेंट का लेंथ आपस में इक्वल होता था। हम लोग जो है आज इंपॉर्टेंट या पार्टिकुलरली जो है इसी वाले थ्योरम पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे का जो थ्योरम बच गया है उस पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे, और उस थ्योरम को भी समझेंगे कि कैसे वो थ्योरम उस क्वेश्चन में यूज होता है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।